Hello, friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पैकेजेस एंड कंटेनर अकाउंट में सेकंड मेथड जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रोविजन अकाउंट बनता है, आज उसके लास्ट लेक्चर में हम पहुंच चुके हैं और आज के लेक्चर के साथ आपका पैकेजेस एंड कंटेनर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2018 का सम लास्ट में कैलकुलेट किया था जो कि ट्रेडिंग एंड प्रोविजन अकाउंट मेथड है। आज 2017 का सम ले रहा हूं और उसमें एक लास्ट पॉइंट आज इंक्लूडिंग कर देंगे, डैमेज वाला पॉइंट, यानी कंटेनर या जो पैकेजेस है वो कस्टमर हमें डैमेज वाले रिटर्न करे, हम उसका स्टॉक प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसके अकाउंट में एंट्री देके वो सीखने वाले हैं। तो एग्जांपल नंबर 25 मोस्ट आईएमपी आपके लिए। और आज 2019 में पूछे गए ये मेथड के वो भी सम हम कंसीडर कर लेंगे, यानी दोनों मेथड में मैंने इस तरीके से कंप्लीट किया है जैसे यूनिवर्सिटी के सारे सम आपके कवर हो जाए। और अगर लास्ट में टाइम बचेगा कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं। चलिए तो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 25। टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए और फिर आप ज्वाइन हो जाए। चलो एग्जांपल नंबर 25 पेज नंबर 41 लिखा है, रवि लिमिटेड सेल्स इज प्रोडक्ट इन अ कंटेनर चार्जिंग देम आउट 18 ईच। भाई वो लोग अपने गुड्स कंटेनर में बेच रहे हैं और कस्टमर के पास से 18 रुपए चार्ज कर रहे हैं। 18 रुपए कौन सा प्राइस हुआ? सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट वन, एंड क्रेडिट 14 ईच, और कस्टमर को 14 से क्रेडिट दे रहे हैं। क्रेडिट दे रहे हैं यानी कि रिटर्न करेंगे तो 14 रुपीस देंगे। नेक्स्ट लिखा है, इफ द कंटेनर रिटर्न विद इन 1 मंथ for the accounting purposes all stocks with the customer and factory are value of 12। तो स्टॉक टेकिंग पर्पसेस सभी की 12 रुपए प्राइस लिखनी है, यानी स्टॉक प्राइस कितना हुआ? 12 रुपए। आगे बढ़े, लिखा है एक्सेप्ट दोज रिप्रेजेंटेटिंग न्यू वंस व्हिच आर वैल्यूड एट परचेज प्राइस ₹13। पहले ऐसा बोला कि सारे पैकेजेस को आपको 12 कंसीडर करना है स्टॉक प्राइस, फिर बाद में ऐसा भी सेंटेंस यूज किया कि एक्सेप्ट whose representative new ones, जो नए वाले हैं वो परचेज प्राइस 13 से लिखा है। कितनी प्राइस परचेज? 13। आगे बढ़ रहे हैं, अब डैमेजेस वाला पॉइंट सामने आ गया। चौथी लाइन लिखा है, पांचवी लाइन, डैमेज कंटेनर आर टू बी वैल्यूड एट 6 इन केस ऑफ कंटेनर रिटर्न विद डैमेज कंडीशन क्रेडिट इज गिवन ओनली 7। अगर कस्टमर डैमेज वाले रिटर्न करेंगे तो उनको 6 रुपए, डैमेज वाले रिटर्न करें तो कितने रुपए? 6 रुपए। अगर डैमेज का वैल्यू हमें 6 लिखना है, यानी डैमेज स्टॉक का प्राइस 6, इससे हाफ 50%, और अगर डैमेज वाले रिटर्न करें तो 7, यानी नॉर्मल रिटर्न से हाफ, नॉर्मल स्टॉक से हाफ, डैमेज वाले का 50% प्राइस कंसीडर करना है, दोनों में, रिटर्न में भी आधा एंड स्टॉक में भी हाफ। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले वो पकड़ पकड़ के यहाँ पे फॉर्मेट में डाल देंगे। पहला इंफॉर्मेशन लिखा है, बैलेंस विद कंटेनर ऑन 1416 विद फॉर्म विद कस्टमर। चलो फॉर्म के पास बहुत ही ज्यादा वैल्यू है 1,02,000 और जो कस्टमर है उसके पास 75,000 है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लिखा है बैलेंस कंटेनर विद 31/3/2017। फॉर्म के पास, कस्टमर के पास क्लोजिंग दे दिया है, तो सबसे पहले फॉर्म के पास क्लोजिंग यानी कि आंसर ऑफ वर्किंग नोट नंबर 2 1,56,000 एंड कस्टमर के पास क्लोजिंग है 69। वो जब भी हम करेंगे यहाँ से माइनस करेंगे। आगे बढ़ रहा है, फिर उसके बाद लिखा है ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें से पहला है गुड सेंड, कंटेनर सेंड, हमने जो सेंड किए कस्टमर में प्लस 157,500 एंड फॉर्म में से वो क्या हो जाएंगे? माइनस 157,500। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट कंटेनर रिटर्न बाय कस्टमर, कंटेनर रिटर्न किए, टोटल 51 रिटर्न किए जिसमें से 6000 डैमेजेस वाला है, तो टोटल रिटर्न यहाँ से माइनस करें, कितने यहाँ से? 51। और को इसके दो टुकड़े करो जिसमें से डैमेज वाले हैं एंड नॉर्मल वाले कितने हैं? डैमेज वाले अगर 6000 है तो नॉर्मल वाले आई थिंक 45,000, इस तरीके से। एंड डैमेजेस वाले का और इफेक्ट क्या होगा?
जो डैमेज वाले हैं वो फर्म में से भी माइनस हो जाएंगे, यानी फर्म के पास जो क्लोजिंग है उसमें से 6000 डैमेजेस वाले हैं, तो बाकी के आई थिंक नए वाले होंगे 150। देखते हैं कि परचेज 150 आ रहा है कि नहीं, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। पर अभी के लिए 51,000 यहाँ से रिटर्न प्लस करना है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, आगे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद लिखा है कंटेनर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, स्क्रैप में बेच दिए, डिस्ट्रॉयड हुआ, स्क्रैप में बेच, सभी सिचुएशन में यहाँ से माइनस हुआ। चलो डिस्ट्रॉयड, कितना डिस्ट्रॉयड हुआ 3000। फिर उसके बाद स्क्रैप में दिया हुआ है हमें बंगार, हाउ मच स्क्रैप वैल्यू 750। फिर उसके बाद हमें एक टोटल दिया है कि परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, परचेज का वैल्यू नहीं दिया है तो क्या कर सकते हैं, ऊपर प्राइस है हमारे पास परचेज 13, तो क्या प्राइस से डिवाइड करके हमें ये नंबर्स मिल सकते हैं? हाँ मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे? तो 31,45,000 डिवाइड बाय 30 करो, आपको ये परचेज मिल जाएगा। और वैसे भी अगर रिवर्स वर्क करोगे तो भी मिल पाएगा। तो आंसर आएगा परचेज का 1,65,000, इस तरीके से। अच्छा, अभी भी एक पॉइंट पेंडिंग है। अगर आप पैराग्राफ में देखोगे तो रिपेयरिंग का खर्चा दिया है हमें, फिर उसके बाद बोला है on 31st March 2017 when stock was taken normal shortage 750। भाई जब स्टॉक टेकिंग किया लास्ट में एंडिंग में तो कुछ नॉर्मल वेस्टेज हुआ है 750। नॉर्मल वेस्टेज पहली बार समझ आया है, क्या करेंगे इसका देखने होगा हमें। नॉर्मल वेस्टेज 750। अब आप उल्टा जाओगे, इसमें ये सब कुछ जोड़ोगे तो आपको ये मिलेगा, उसमें से ये दोनों माइनस करोगे तो भी परचेज मिलने वाला था। 3,18,000 यहाँ पे आंसर आएगा। माइनस करके चेक कर लेना, ये आंसर परचेज का यही आएगा। चलो यहाँ पे अभी क्लोजिंग बाकी है। ऊपर का अगर हम टोटल करें 232,500 और उसमें से माइनस करेंगे, रिटेन बाय कस्टमर आएगा 1,12,500। अब वो छोटी सी चीज को देख ले, हमने क्लोजिंग स्टॉक में से 6000 डैमेजेस वाले अलग किए थे, फिर बाकी का जो है वो नए वाले कैसे पता चला? क्लोजिंग को कंपेयर करो परचेज के साथ, परचेज क्लोजिंग से ज्यादा है, मतलब फर्म के पास जितने भी ये सारे के सारे न्यू है। पर यहाँ पे देखो 150, 165, ऊपर के 15,000 नए वाले कहाँ गए? वो गए कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर के पास जो स्टॉक है उसके भी दो टुकड़े, न्यू वाले, ओल्ड वाले। नए वाले कितने होंगे? 15,000। कैसे आए 15,000? 165 माइनस 150, कुछ इस तरीके से 15,000 आएंगे। 15,000 माइनस करोगे, कंज्यूमर के पास जो ओल्ड वाले है उसका आंसर अपने पास आएगा 54,000। कितना आएगा? 54,000। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ओल्ड एंड न्यू कंसेप्ट अलग करना है। तो चलिए लास्ट सम है जिसमें आपको इतना डीपली अच्छे से देखने को मिल रहा है, फिर उसके बाद कोई ऐसा सम नहीं है जहां पे आपको ये सब कुछ अच्छी तरीके से देखने को मिले। ओल्ड वाले और न्यू वाले अलग कैसे करते हैं वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रट्टा मारने से काम नहीं बनेगा। चलो नेक्स्ट, अब हम जाते हैं हमारे अकाउंट्स के ऊपर, जिसमें मेन अकाउंट है कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट। शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत करेंगे डेबिट साइड से, टू ओपनिंग स्टॉक। किसके पास? विद फर्म, विद कस्टमर। फर्म के पास एंड विद कस्टमर के पास। फर्म के पास है 1,02,000 एंड जो कस्टमर के पास है 75,000 है। प्राइस कौन सा लोगे? स्टॉक प्राइस विल बी 12। चलो मल्टीप्लाई करें एक एक चीज को, 12,24,000। अगर यहाँ पे कोई टोटल में मिस्टेक हो तो आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे नोटबुक में से मैं डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है कि आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। और जो कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा टू परचेज अकाउंट। हमने कितना परचेज किया? 165 का परचेज किया। प्राइस कितना? 30 और वैल्यू भी दिया हुआ है 21,45,000। फिर आपको याद हो तो टू कंटेनर प्रोविजन अकाउंट करके हम क्या लिखते हैं? गुड्स एंड इनटू क्रेडिट प्राइस। चलो कितने गुड्स एंड किए हमने? 157,500 गुड्स एंड किए। उसका क्रेडिट प्राइस है 14 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 22,05,000। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। फिर रिपेयरिंग का खर्चा भी है, रिपेयरिंग खर्चा भी यहाँ पे लिख दूं? हाँ लिखे जा सकता है।
टू कैश अकाउंट करके भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट रिपेयरिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, रिपेयर एक्सपेंसेस। हाउ मच रिपेयर एक्सपेंसेस, आप अगर चेक करोगे तो रिपेयरिंग का खर्चा अंदर आपको सम में दिया है, वैल्यू रुपीस 19,500, कुछ इस तरीके से बच्चों। यस, तो डेफिनेटली ये हमारे जो डेबिट साइड है वो देखते ही देखते खत्म हो गई। मेन इंपॉर्टेंट है क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम बाय कंटेनर प्रोविजन अकाउंट। क्या लिखेंगे, रिटेन्ड बाय कस्टमर, कस्टमर ने रिटेन किया, कितना रिटेन किया 1,12,500, और उसका प्राइस कितना लोगे आप, रिटर्न प्राइस, क्रेडिट प्राइस विल बी 14, मल्टीप्लाई करो तो जरा 15,57,000 आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। चलो आगे, फिर कंटेनर प्रोविजन अकाउंट जैसे लिखा था वैसे लिखना है बाय डेटर अकाउंट, और डेटर अकाउंट में क्या लेके जाओगे, गुड्स एंड इनटू सेलिंग प्राइस, गुड्स एंड है 1,57,500 और सेलिंग प्राइस विल बी 18 रुपए से मल्टीप्लाई करना है आपको, आंसर विल बी 28,35,000। बहुत ही बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो एक बार आराम से टोटल आप चेक भी कर सकते हो। फिर उसके बाद सारी एक्स्ट्रा चीजें, कितनी एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो 3 चीजें हैं, डिस्ट्रॉयड हुआ है, स्क्रैप्ड हुआ है, नॉर्मल वेस्टेज है। तो पहले उसका पॉइंट देख लेते हैं, फिर डेंजरस डैमेज वाला पॉइंट तो है ही। तो सबसे पहले डिस्ट्रॉयड कहाँ जाएगा, बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में डिस्ट्रॉयड हुआ है विद 3,000, प्राइस कौन सा लोगे 12 रुपए कॉस्ट प्राइस से लिख देंगे, हाँ, तो इसका आएगा 36,000। नेक्स्ट, सोल्ड एज स्क्रैप, कैश अकाउंट करके भी लिख सकते हो, सोल्ड एज स्क्रैप, भंगार में बेच दिए, कितने बेचे 750। अच्छा, इसका प्राइस गिवन होगा, भंगार में कितने में बेचे चेक करो, स्क्रैप के रियलाइज आपको दिया हुआ है, गिवन है 1500, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एंड लास्टली बाय नॉर्मल वेस्टेज, इसका क्या होगा, फर्स्ट टाइम इन अ सम, नॉर्मल वेस्टेज 750 है भाई, 750 नॉर्मल वेस्टेज हो, उसका कोई भी प्राइस कहीं पे भी कोई रियलाइजेशन लिखना ही नहीं है, ना लॉस में लेके जाना है, वो नॉर्मल यानी नेचुरल रीजन की वजह से लॉस हो रहा है, एक्ट ऑफ गॉड। OMG पिक्चर देखा हो तो उसमें आता था कि कुदरत ने किया हुआ नुकसान कोई भरपाई करके नहीं देगा। तो नॉर्मल वेस्टेज है, उसको हमने एंट्री क्यों लिखा है, क्योंकि उससे नंबर्स ऑफ कंटेनर डाउन होंगे नॉर्मल वेस्टेज से, पर उसका कोई प्राइस लेना नहीं है, स्टार रेटिंग दे देता हूं ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डैमेजेस वाले कंटेनर अगर हमें कस्टमर रिटर्न कर रहा है उसका 7 रुपए प्राइस हमने लिया है, तो दैट्स व्हाई हमें क्या करना होगा, बाय डेटर अकाउंट करके जो डैमेजेस वाले हमें रिटर्न कर रहा है उसका हमने 7 रुपए उसको लौटा है, तो 7 रुपए हमारा नुकसान है, क्या है नुकसान है, या फिर 7 रुपए फायदा भी कह सकते हो। देखो कैसे, 7 रुपए हमें उसको लौटाना है, राइट, पर अगर नॉर्मल रिटर्न करता तो 14 देना पड़ता, अभी हम कितना दे रहे हैं उसको, सिर्फ 7 रुपए दे रहे हैं, तो 7 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट हुआ डेटर की वजह से। यहाँ पे स्टार रेटिंग बाय डेटर अकाउंट ब्रैकेट में डैमेजेस के ऊपर लॉस, डैमेज प्रॉफिट, सॉरी लॉस नहीं प्रॉफिट, और कैसे प्रॉफिट होगा, रिटर्न मल्टीप्लाई बाय रिटर्न डैमेज रिटर्न प्राइस, यानी कि सीधा मैं लिख रहा हूँ, तो 6,000 उसने रिटर्न किए, डैमेज का हमें 7 रुपए फायदा है, कितना फायदा हुआ, डैमेज प्रॉफिट 7 रुपए, नॉर्मल वाले रिटर्न करता तो 14 देना पड़ता, अभी हमें 14 नहीं देना पड़ा, तो ये 7 रुपए के हिसाब से हमें प्रॉफिट होगा, और वो आंसर आएगा आपके पास 42,000, कुछ इस तरीके से। बस खत्म। अब आपको सिर्फ क्या लिखना है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और हमारा ये वाला काम हो जाएगा। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए विद फर्म के पास 2 है, डैमेज वाले भी हैं, न्यू वाले भी हैं, विद कस्टमर भी 2 है, कस्टमर के पास भी न्यू है, ओल्ड वाले हैं। चलो कितने कितने लिख दे, फर्म के पास 6,000 डैमेज वाले हैं, नए वाले हैं 150, कंज्यूमर के पास 6,000 नए वाले हैं, सॉरी 15,000 नए वाले हैं,
और पुराने वाले है 54,000। चारों का थोड़ा अलग अलग प्राइस होगा। देखो कैसे नए वाले नए प्राइस से, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, अंदर पैराग्राफ में लिखा हुआ है। जो सारे कंटेनर्स है वो आपको स्टॉक प्राइस से दिखाना है एक्सेप्ट दोज न्यू वंस। जो नए वाले हैं वो नई प्राइस से, यानी नए वाले कौन से है ये दोनों, उसका कौन सा प्राइस लोगे 13। पुराने वाला है उसका कितना लोगे 12। और डैमेजेस वाला होंगे तो उसका प्राइस कितना लोगे, ये 6 रुपए क्यों दिए, सिर्फ दिखावे के लिए दिए नहीं। डैमेजेस वाला स्टॉक आपको कितने रुपए से दिखाना है, 6 रुपए से दिखाना है। देखो स्टार रेटिंग समझ में आना चाहिए कि प्राइस कौन सा लेना है, अदरवाइज फाइनल आंसर नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 36,000 आएगा। एक एक चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, क्लास में होते तो आप मुझे बोल देते 19,50,000। यहाँ पे मैं अकेला टोटल लिख रहा हूँ। 15 into 13 आंसर विल बी 1,95,000 एंड लास्ट वन जो होगा उसका आपके पास आंसर आएगा 6,48,000। और देखते ही देखते हमारा सबसे लेंथी ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमें करना है टोटल 3,42,000 दोनों साइड का नंबर्स का टोटल आएगा। अगर नंबर्स के टोटल में मिस्टेक है तो पता चल जाएगा। अमाउंट का टोटल क्रेडिट साइड का जाहिर सी बात है ज्यादा आएगा 73,18,500। ये टोटल बोथ दो साइड आने वाला है 73,18,500। और जो मिसिंग वैल्यू है दैट कंसीडर एज प्रॉफिट जाएगा पीएनएल अकाउंट में। चलो प्रॉफिट कितना है फाइंड आउट कर ले। उसका वैल्यू आएगा 8,25,000 और आंसर में आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अब दिखावे का अकाउंट कंप्लीट करें बच्चों। दिखावे का अकाउंट कौन सा है, कंटेनर प्रोविजन अकाउंट। क्या लिखेंगे, उसकी डेबिट साइड वहां से क्रॉस एंट्री कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखेंगे, रिटेन बाय कस्टमर। कस्टमर ने कितना रिटेन किया, तो नंबर्स है 112,500, प्राइस है 15,75,000। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में टू क्लोजिंग स्टॉक। उसके पास से क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री, कंज्यूमर के पास क्लोजिंग कितना है टोटल अगर हम ले लें तो उसमें जो क्लोजिंग है 69,000 है, उसका भी क्रेडिट प्राइस, प्रोविजन अकाउंट पूरा क्रेडिट प्राइस से लेना है, क्रेडिट रिटर्न, और उसका है 14। चलो मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी 9,66,000। फिर यहाँ पे आएगा अगेन बाय कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक या फिर सीधा ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हो। ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर है 75,000, उसको भी 14 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 10,50,000। एंड लास्टली अगेन बाय कंटेनर प्रोविजन अकाउंट, कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट, और गुड साइड जो है वो लिखना है। गुड साइड हमने कितना किया है, गुड साइड किया है 157,500 और प्राइस विल बी 22,05,000। इसका दोनों साइड का टोटल इक्वल हो ही जाना चाहिए। अगर कुछ मिस्टेक नहीं करोगे तो दोनों साइड का टोटल इक्वल मैच हो ही जाएगा। यहाँ पे एक चीज बाकी है, वो कौन सा है, बाय डेटर अकाउंट करके क्या बाकी है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया, तो बाकी क्या रहा, रिटर्न बाकी रहा। बाय डेटर अकाउंट करके क्या लिखेंगे, रिटर्न। कितना रिटर्न किया डेटर ने, 51,000। मल्टीप्लाई करो 14 के साथ, आंसर विल बी 7,14,000। अब नंबर्स और इसका दोनों का टोटल इक्वल हो जाना चाहिए। नंबर्स का टोटल 232,500 आएगा, 232,500 आएगा, और अमाउंट का दोनों साइड का टोटल 32,55,000 आएगा। चेक कर सकते हो आप कि यही टोटल मैच हो जाना चाहिए। तो प्रोविजन अकाउंट कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ दिखावे का अकाउंट है, ये हमें पहले सबसे पता है। तो ये हो गया आपका पूरा एग्जाम्पल नंबर 17 गुजरात यूनिवर्सिटी का। आराम से बोर्ड पे जो भी लिखा है सब कुछ आप कॉपी कर सकते हो। चलिए, तो अब बारी आ चुके हैं गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 के सम की। प्रीवियस भी हमने 2019 के सम एक लेक्चर में किए, पर वो फर्स्ट मेथड के थे। अब ऑप्शन वाले सेकंड मेथड पे आपके पास यूनिवर्सिटी के पेपर सेट होने चाहिए, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 पैकेजेस एंड कंटेनर ऑप्शन वाले सम करने जा रहे हैं। 7-7 मार्क में 2 सम पूछे थे, पर काम उतना लेंदी है जितना 14 मार्क्स में होता है। पहला सम नोटिस करो,
पेज नंबर यहाँ पे होंगे नहीं, जो हमने ऑलरेडी पेपर मटेरियल कॉपी दिया है उसमें आपको 56 नंबर के पेज पे मिल जाएगा। लिखा है भावेश ट्रेडर्स, कहीं ना कहीं से कई बार टेक्स्ट बुक के पीछे भी आपको 2019 का पेपर मिल जाएगा। लिखा है भावेश ट्रेडर्स सेल्स इज गुड्स इन अ स्पेशल कंटेनर आर चार्ज आउट 125 टू द कस्टमर। कस्टमर के पास से 125 चार्ज लेते हो। कौन सा प्राइस? सेलिंग प्राइस। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, अगर क्रेडिट 80 इफ दे आर रिटर्न इन द कंडीशन गुड कंडीशन विद इन 1 मंथ। 80 रुपए वापस करो अगर वो आपको लौटा रहा है तो 80 इज अ रिटर्न और अ क्रेडिट प्राइस। आगे लिखा है फॉर द स्टॉक टेकिंग पर्पसेस ऑल द कंटेनर आर वैल्यूड एट 17। भाई स्टॉक टेकिंग पर्पसेस 17 प्राइस लिखना है, यानी स्टॉक और कॉस्ट प्राइस 17 हुआ। तो लिखा है न्यू कंटेनर आर वैल्यूड एट परचेज, पर नए वाले नए प्राइस से दिखाने हैं कितने? 100 रुपीज से, तो परचेज प्राइस विल बी 100। तो इस तरीके से हमारा हो गया सबसे पहले प्राइस का काम। फिर लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। हमें ट्रेडिंग अकाउंट मांगा है, पर हम जानते हैं प्रोविजन सिर्फ दिखावे का होता है, मेन अकाउंट ये है। तो देखते हैं क्या काम करना है। बहुत ही सिंपल, सिर्फ रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक विद फॉर्म 5100 रख दिया, ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर 24 रख दिया। फिर उसके बाद से परचेस दिया हुआ 19900 फॉर्म में ऐड हो जाएगा, कर दिया। फिर उसके बाद है कंटेनर सेट, दो जगह पे एंट्री, फॉर्म में से 40000 माइनस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे 40000, तो टोटल आएगा 42400। आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद लिखा है कंटेनर रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने 5000 लौटाया, यहाँ से माइनस फॉर्म में प्लस। नेक्स्ट वन कंटेनर आर स्क्रैप है भंगार 1000। फिर उसके बाद है कंटेनर आर लॉस्ट इन एक्सीडेंट, लॉस हुए कंटेनर, कोई बात नहीं, जो भी हुआ है 300 कम हो गए हैं हमारे पास। फिर उसके बाद लिखा है क्लोजिंग स्टॉक विद फॉर्म एट द एंड ऑफ ईयर, फॉर्म के पास लास्ट में 10000 है। आपको क्या आंसर मांगा है? क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर ढूंढो। अच्छा, रिटेन कितने किए वो भी दिया हुआ था हमें, माय मिस्टेक, रिटेन बाय कस्टमर दिया था 5000, रिटर्न नहीं है। क्या दिया था आंसर? रिटेन दिया था, रिटेन यानी कि ये वाला आंसर, ये 5000 रख सकते हैं। हाँ, तो अब कितना रिटर्न किया है वो भी नहीं दिया और क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया है। अब यहाँ पे दो चीजें एक साथ कभी मिल सकती है? बोलो, दो चीजें एक साथ कभी नहीं मिल सकती। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये वर्किंग नोट कंप्लीट करके हमें रिटर्न ढूंढना पड़ेगा। उल्टा जाओ, यहाँ इस सबको प्लस करो, आंसर विल बी 46000। यस, 46000 राइट करो। मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूँ। दिस विल बी द प्राइस, रिवर्स वर्क 30,000 सेंड किए हैं। ओके, यस, एक सेकेंड मैं कैलकुलेटर से इसको यूज कर लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे टोटल हमें रिवर्स जाना है, कैलकुलेटर मिल नहीं रहा था तो वहां पे टोटल करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे रिवर्स जाने से 51,300 आंसर आएगा। उसमें से ये दोनों अगर आप माइनस कर दोगे तो रिटर्न मिल जाएगा, एंड द रिटर्न विल बी 26,300। पहली बार सब में दो दो चीज मिसिंग थी, अब ये रिटर्न यहाँ से भी माइनस होगा। अब देखो, अब बाकी सब कुछ है क्या? क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। 42,400 में से ये दोनों माइनस करो, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर इज 11,100। अभी काम पूरा नहीं होता। लास्ट में हम क्या करते हैं, जो फॉर्म के पास क्लोजिंग है उसको परचेस के साथ कंपेयर करते हैं। ये जो 10,000 है वो 10,000 परचेस के सामने कैसे है? कम है। तो मतलब फॉर्म के पास जितने भी हो कैसे है? नए वाले हैं। अगर फॉर्म के पास सारे नए नहीं है तो नए वाले बाकी के किसके पास होंगे? कस्टमर के पास। इसका मतलब कस्टमर के पास न्यू एंड ओल्ड दो तरह के होंगे, और नए वाले होंगे 19,900 में से 10,000 माइनस करोगे तो 9,900 आंसर आएगा, और ओल्ड वाले उसके पास होंगे 1200 ओनली। तो इस तरीके से न्यू एंड ओल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ। अब हम छोटा सा काम ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक विद फर्म कितना है? 5100 और विद कस्टमर 2400। द स्टॉक प्राइस विल बी 70 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करने से 357 आंसर आएगा।
एंड नीचे वाला आंसर होगा मल्टीप्लिकेशन का 168। एंड इसके बाद हमें लिखना है परचेस। परचेस के लिए हमने परचेस की है 19,900 एंड परचेस प्राइस विल बी 100, तो आंसर विल बी 99,100, मतलब 1,99,000 समथिंग या 19 लाख, हाँ ज़्यादा आंसर आएगा, 19,90,000 आंसर आएगा, ठीक है, लाखों में आंसर जा रहा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट वन, कंटेनर प्रोविजन अकाउंट करके गुड सेंड हमने किया 40,000, क्रेडिट प्राइस विल बी 80, करो 80 से मल्टीप्लाई, आंसर विल बी 32 लाख, बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है, तो एकदम आराम से आप टोटल कर सकते हो। क्रेडिट साइड रिटेन बाय कस्टमर, रिटेन किए 5,000, अगेन क्रेडिट प्राइस विल बी 80, 8 से मल्टीप्लाई करो, द आंसर विल बी 4 लाख। नेक्स्ट वन, गुड्स हमने सेंड किए 40,000 एंड सेलिंग प्राइस विल बी कंसीडर एज 125, निकालो 125 मल्टीप्लाई करके, आंसर विल बी 50 लाख, 50 लाख आंसर आएगा। नेक्स्ट वन, बाय पीएनएल अकाउंट लॉस हुआ है, डिस्ट्रॉय की जगह पे वर्ड क्या लिखूं, लॉस। चलो कितना लॉस हुआ है, 300, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी वगैरह का पॉइंट दिया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक प्राइस विल बी 70, 7 से मल्टीप्लाई करो, 300 इंटू 70 करोगे 21,000 आंसर आएगा। सोल्ड एज स्क्रैप, भंगार में बेचे 1,000, पर 1,000 के लिए आपको कुछ बोला होगा, लिखा है स्क्रैप का आपको 50 रुपए मिलेगा, कितने मिलेंगे, 50, करो मल्टीप्लाई जरा, आई थिंक 50,000 इसका आंसर, डेफिनेटली यस। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक विद फर्म विद कस्टमर, फर्म के पास सिर्फ नए वाले हैं, न्यू वंस, जबकि कस्टमर के पास न्यू एंड ओल्ड बोथ है, तो बाइफरगेट करता है, यहाँ पे 10,000, कस्टमर के पास 9,900 एंड फर्म उसके पास ओल्ड है 1,200। प्राइस कौन सा लेंगे, यहाँ पे जो नए वाले हैं उसका 100 रुपए प्राइस देंगे, जबकि ओल्ड वाले है उसका हम प्राइस कंसीडर करेंगे एज 70 रुपीज। मल्टीप्लाई करोगे जरा, फर्स्ट का आंसर आएगा 10 लाख, 9,90,000 फिर, एंड लास्ट में आंसर मुझे देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने से 84,000 आएगा। तो ये हो गया आपका 7 मार्क्स का पूरा सम। टोटल करना है हमें, तो टोटल ऑफ नंबर्स का कॉलम 27,400 आएगा, चेक कर सकते हो आप, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप इसको करेक्ट कर दीजिएगा। और अमाउंट का अगर टोटल करें तो वो टोटल आएगा 75,45,000, 75,45। एंड द नेक्स्ट वन, डिफरेंस निकालेंगे, द प्रॉफिट और लॉस यानी पीएनएल अकाउंट में जाएगा 18,30,000, ये आंसर आएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा 2019 का पहला सम, क्वेश्चन नंबर 3A। आराम से कॉपी करो, वहीं पे हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। चलिए, तो एक छोटा सा सम क्वेश्चन नंबर 3-2 कर लेते हैं। आगे वाले सम का नाम था भावेश ट्रेडर्स, अब ये वाला सम का नाम है पुष्पा ट्रेडर्स। वहां पे लिखा है द पुष्पा ट्रेडर्स सेल्स इज गुड्स इन अ स्पेशल कंटेनर आर चार्ज आउट 120 ईच टू द कस्टमर के पास 120 चार्ज दिए जाते हैं एज इट इज जो प्रीवियस भी सब में था। नेक्स्ट लिखा है कस्टमर आर क्रेडिट 75 इफ दे विल रिटर्न विद इन 1 मंथ, 75 उनको क्रेडिट देना है। नेक्स्ट लिखा है for the stock taking purposes all the containers are valued at ₹60, stock taking purposes यानी stock price 60 लेना है। next one, the following information is prepared for the container amount per in the books of firm। आपको क्या प्रिपेयर करना है, प्रोविजन अकाउंट सिर्फ मांगा है, प्रीवियस 7 मार्क्स में आपको ट्रेडिंग मांगा, यहाँ पे आपको प्रोविजन मांगा है। लिखा है ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद द फर्म, फर्म के पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है कैलकुलेट करो। परचेस प्राइस एक मिसिंग है, वो आप देख सकते हो, वो नीचे आपको सेकंड इंफॉर्मेशन में 70 मिल जाएगा, पर इसकी हमें ज्यादातर जरूरत नहीं है। हमें जब प्रोविजन अकाउंट बनाना है वो सिर्फ क्रेडिट प्राइस है, यानी कि क्रेडिट 75 से आपको कंसीडर करना है, जो भी मल्टीप्लाई करोगे सीधा 75 से करोगे। चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लिखा है ओपनिंग स्टॉक विद फर्म 10,200, फिर उसके बाद है नहीं ओपनिंग स्टॉक इन हैंड करके लिखा है तो 10,200 सही लिखा है,
एंड कस्टमर 5100 यहाँ पे। फिर उसके बाद कंटेनर परचेज फॉर्म में ऐड हो जाएंगे 19000। फिर लिखा है सेंड फॉर्म में से माइनस 30000 एंड कस्टमर में 30000 प्लस। यहाँ पे टोटल करें तो 35100 आंसर आएगा। आगे बढ़ रहा है। साइन के बाद हमें दिया है रिटर्न है 16800, यहाँ प्लस 16800। आगे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद रिटेन वर्ड लिखा है, रिटेन बाय कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर। फर्स्ट वर्किंग नोट का आंसर है हमारे पास, तो क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग। फिर उसके बाद लॉस्ट इन एक्सीडेंट दिया है, एक्सीडेंट में कितना लॉस हुआ 200, तो वो फॉर्म में से माइनस हो जाएगा। तो आई थिंक हमारे पास डेटा इंफॉर्मेशन में सभी इंफॉर्मेशन है। इसको क्लोज करके क्लोजिंग मिल जाएगा, रिवर्स वर्क करके क्लोजिंग विद कस्टमर मिल जाएगा, यानी क्लोजिंग विद फॉर्म विद कस्टमर हमें मिल जाएगा। कस्टमर के पास सब कुछ माइनस करोगे आंसर आएगा 39 एंड फर्म के पास अगर देखने जाओगे तो लास्ट में आंसर आएगा 15800। अगर दिखावे के लिए ये टोटल करना हो तो कर देते हैं, 46000 इसका टोटल आएगा। ठीक है। अब फर्म के पास पुराने जो भी क्लोजिंग है परचेस के कंपैरिजन में कम है, तो सारे के सारे कैसे होंगे नए वाले। और जो कंज्यूमर के पास है तो मतलब अगर नए वाले 15800 परचेस के सामने कम है, तो यहाँ पे अगर नए वाले कम है तो बाकी के नए वाले किसके पास होंगे कंज्यूमर के पास। तो कंज्यूमर के पास न्यू एंड ओल्ड कैसे काउंट होगा, न्यू नए वाले 19000 में से 15800 माइनस करो, आंसर विल बी 3200। तो 3200 नए वाले, तो पुराने वाले कितने हुए 700, कुछ इस तरीके से। पर शायद हमें सामने इसकी जरूरत नहीं थी, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको करवाया। अब प्रोविजन का आंसर मांगा है, आप शुरू होते ही उसको खत्म कर दोगे। रिटर्न क्लोजिंग रिटेन कहाँ पे डेबिट साइड, और ओपनिंग एंड साइड कहाँ पे क्रेडिट साइड। लिख दो, देखो इस तरीके से। सबसे पहले लिखेंगे बाय कंटेनर, बाय ओपनिंग स्टॉक करके लिख सकते हैं। बाय ओपनिंग स्टॉक कितना है कंज्यूमर के पास 5100, प्राइस बाद में मल्टीप्लाई करेंगे बाय कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट, भले हमने नहीं बनाया है पर गुड्स एंड करके हम ये दूसरा वाला लिखेंगे। ठीक है, गुड्स एंड हमने किए 30000, क्रेडिट प्राइस से मल्टीप्लाई करके बाद में आंसर। डेबिट साइड क्या करेंगे, टू कंटेनर ट्रेडिंग अकाउंट क्या लिखेंगे रिटेन, जो उसने किया है रिटेन कितना किया है 14400। फिर उसके बाद अगेन डेटर अकाउंट करके लिखेंगे, जो डेटर को वो रिटर्न करेगा वो रिटर्न कितना रिटर्न किया है 16800 एंड टू क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक उसके पास है 3900 और नंबर्स का कॉलम मस्ट बी सेम 35100 35100। अब मल्टीप्लाई एक से ही करना है, सभी को 75 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी सेम। तो सिर्फ दिखाने के लिए 10,80,000 75 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर विल बी 12,60,000 एंड द लास्ट वन इज 2,92,500 एंड टोटल विल बी 26,32,500। कुछ ऐसा टोटल वहां पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 22,50,000 एंड ऊपर वाला टोटल आएगा 382,500। सभी को किससे मल्टीप्लाई किया होगा 75 से, टोटल विल बी सेम। तो ये सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस जो 7 मार्क्स का सम था उसमें पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट था। तो ये हो गया एंड ऑफ 2019 पेपर सम। अब लास्ट में कुछ छोटे से एमसीक्यू हम कंसीडर कर लेते हैं। चलो आज के लेक्चर क्योंकि लास्ट है तो लास्ट में हम जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह सारे एमसीक्यू कंसीडर करते हैं, तो ये वाले चैप्टर के भी एमसीक्यू को आज हम कवर अप कर लेंगे। उसके लिए आपके पास हमारा ध्यान कॉमर्स का मटेरियल कॉपी होना चाहिए और उसमें पेज नंबर 130 निकालोगे तो पैकेजेस एंड कंटेनर के एमसीक्यू मिल जाएंगे। एमसीक्यू नंबर 1, the amount spent on repair is a normally increased cost of packages and hence it is debited। अगर आपने रिपेयरिंग का कॉस्ट किया है, रिपेयरिंग कॉस्ट करने से आपका स्टॉक का प्राइस क्या हो जाएगा, तो स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूअसली कहाँ दिखाया जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज होगा वो दिखाया जाएगा स्टॉक अकाउंट में।
याद करो पहली मेथड स्टॉक एंड ट्रेडिंग अकाउंट में रिपेयरिंग ऑलवेज डेबिट साइड आप शो करते थे। तो फर्स्ट एमसीक्यू का आपके पास आंसर आएगा नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी कंटेनर स्टॉक अकाउंट। चलो नेक्स्ट का देखेंगे सेकंड एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंटली है, लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेनर रिटेन बाय कस्टमर। कंटेनर कितने रिटेन किए उसके लिए हमें पता है, अगर कंटेनर रिटेन का आपको आंसर ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग आपको दिया हुआ है, देखो ओपनिंग बैलेंस है 10,000, फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है सेंड हमने की है 60,000, फिर उसमें से अगर आपको रिटर्न माइनस कर दोगे आप, रिटर्न विल बी 63,000, फिर उसके बाद ये प्लस ये माइनस, फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, अच्छा रिटर्न के बाद क्लोजिंग बैलेंस विद कस्टमर दिया है 6,000, तो इसको प्लस माइनस करोगे आंसर विल बी रिटेन बाय कस्टमर, और रिटेन का आंसर आ जाएगा बच्चों 1000। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल है, जो हम वर्किंग में काम करते हैं ना वही आपको एमसीक्यू में पूछते हैं। नेक्स्ट आता है एमसीक्यू नंबर 3 पे, उसमें क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रिटेन, ओके लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेनर रिटेन बाय कस्टमर। अगेन रिटेन का आंसर पूछा है, सेम टू सेम वर्क आपको करना है, तो ये तो आप होमवर्क में कर लोगे, तो सेकंड के साथ आपको होमवर्क में थर्ड कर लेना है, आराम से हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कंटेनर विद फॉर्म। अच्छा कंटेनर क्लोजिंग बैलेंस विद फॉर्म आपको ढूंढना है। अच्छा फॉर्म के पास मांगा हो तो हमें ये काम करना पड़ेगा फोर्थ एमसीक्यू के लिए, क्लोजिंग बैलेंस विद फॉर्म क्या वर्किंग रहता है उसमें, सबसे पहले होता है ओपनिंग, और उन्होंने दिया ही होगा, चलो लिख दे ओपनिंग बैलेंस। फोर्थ एमसीक्यू में कितना है 18,500, फिर उसके बाद है कंटेनर परचेज इसमें जोड़ देंगे, कितना परचेज किया है उन्होंने 35,000, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है कंटेनर रिटेन किया है उन्होंने 5,000। अच्छा रिटेन का आंसर है, तो एमसीक्यू नंबर 4 के लिए मुझे रिटेन का नोट्स भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, या ना करें तो चलता है, वैसे देखते हैं क्या दिक्कत होगी। अच्छा हाँ एमसीक्यू नंबर 4 अगर आप हमारी दो नोट्स के मुताबिक करने जाओगे तो आंसर विल बी रॉन्ग। इसमें आपको सिंपल लॉजिक करना है। क्या लॉजिक करना है, ओपनिंग प्लस परचेस किया, रिटेन किया या जो भी किया वो फॉर्म में से माइनस कर दो। नॉर्मली हम ये माइनस नहीं करते पर ये वाले सब में करेंगे, और उसने रिटेन किए हैं वैल्यू रुपीस 5,000 माइनस, फिर उसके बाद है स्क्रैप, भंगार भी माइनस करो, स्क्रैप है हमारे पास 1000, फिर उसके बाद डिस्ट्रॉयड, तो डिस्ट्रॉयड भी माइनस करो, डिस्ट्रॉयड है 1500, एंड क्लोजिंग बैलेंस है वो भी माइनस करो, क्लोजिंग बैलेंस विद कस्टमर 21,000। तो जब ये सब कुछ आप माइनस कर दोगे तो आपके पास 25,000 आंसर आ जाएगा। मैं चेक कर लूं आंसर, कि आंसर 25,000 आ रहा है क्लोजिंग विद फॉर्म, चेक कर लीजिए, मैं भी कैलकुलेटर में इसको चेक कर लेता हूं। तो इसमें लॉजिक किया है हमने, क्लोजिंग विद कस्टमर भी माइनस किया। नॉर्मली हम ये नोट्स ऐसे नहीं बनाते, पर ये वाले एमसीक्यू के लिए स्पेशली हमें ये सिंपल लॉजिक करना पड़ेगा। तो हम जैसे ये माइनस करेंगे आंसर, यस डेफिनेटली आंसर विल बी 25,000, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो सिंपल लॉजिक इसमें किया है, जो वर्किंग नोट्स हम यूज करते थे वैसा वर्किंग नोट यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, वो यूज करेंगे लास्ट वाले एमसीक्यू में। वही पेज पे एमसीक्यू नंबर 5 दिया हुआ है, आपको चेक करो। बिगिनिंग ऑफ द ईयर कंटेनर विद कस्टमर एंड विद शॉप ऐसे लिखा है, लास्ट में फाइनल उन्होंने ये मांगा है नंबर ऑफ कंटेनर विद कस्टमर एंड विद शॉप कितने होंगे। तो उसके लिए मुझे आई थिंक नंबर 5 के लिए हमें दोनों प्रिपेयर करना पड़ेगा, रिटेन भी प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड क्लोजिंग विद फॉर्म भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलो एमसीक्यू नंबर 5 के लिए हम दोनों काम करते हैं। सबसे पहले रिटर्न, ओपनिंग प्लस सेंड माइनस रिटर्न माइनस क्लोजिंग, रिटेन मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्लोजिंग विद फॉर्म, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस रिटर्न माइनस सेंड, और दूसरा कुछ हो तो वो माइनस करके क्लोजिंग। चलो इसमें वैल्यू डाल दे तो काम हो जाएगा।
सबसे पहले लिखा है ओपनिंग, कस्टमर के पास, शॉप के पास, कस्टमर के पास 5000 है और शॉप के पास है 6000। नेक्स्ट आगे देखें तो ड्यूरिंग द ईयर कंटेनर परचेज, परचेज यहाँ फॉर्म में प्लस एंड सेंड, परचेज है 17000 एंड सेंड का आंसर दिया है 15000, यहाँ से माइनस यहाँ पे प्लस, तो ऊपर आंसर 20000 आएगा। मैं लिखते जा रहा हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर रिटेन एंड रिटेन, रिटेन दिया है 2000, 2000 माइनस यहाँ पे प्लस एंड रिटेन, रिटेन का यानी कि ये इसका आंसर 5000 दे दिया है, राइट। फिर उसके बाद स्क्रैप दिया है, स्क्रैप है 1000, 1000 यहाँ से माइनस, तो इसका आंसर जो टोटल करने से हमारे पास आ जाएगा, पूरा टोटल करोगे इसका आंसर आ जाएगा विद कंटेनर विद फॉर्म, यहाँ पे आएगा 9000 और इसका आंसर रिवर्स वर्क करोगे यहाँ पे आ जाएगा 13000। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए, कस्टमर के पास 13000 एंड फॉर्म के पास 9000 क्लोजिंग है। ये मिल गया हमें क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा काम हो रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 6, जो कि थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू है। लिखा है एज पर द ट्रेडिंग एंड कंटेनर प्रोविजन अकाउंट कंटेनर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अगर फायर से डिस्ट्रॉयड हुआ तो आप कौन सा वैल्यू लोगे? याद करो वो हम उसका स्टॉक प्राइस लेते थे, ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, और वो कहाँ शो करोगे? स्टॉक जो डिस्ट्रॉयड हुआ है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड शो करते हैं, जो अकाउंट्स में हम लिखते हैं ना वही चीज उन्होंने पूछा है, कौन सी साइड लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रोविजन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें उसकी सेकंड एंट्री नहीं आती, उसकी एक ही एंट्री होती है। स्टॉक एंड ट्रेडिंग में उसका दो एंट्री भी नहीं होता, वहां पे भी क्रेडिट साइड आप शो कर देते हो। लिखा है कंटेनर सस्पेंस अकाउंट, यानी कि एमसीक्यू नंबर 6 का मुझे आंसर लिखना हो तो नंबर 6 का आंसर आपके पास आएगा ए, राइट। फिर उसके बाद कंटेनर सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर मोस्ट आईएमपी, इसको आईएमपी कंसीडर कर देना, क्योंकि कंटेनर प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट प्राइस से दिखाया जाता है, ठीक है, वो हमें पता है। नंबर 8, उसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ के उसकी वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक में वो काम भी हम कर लेंगे। तो उसके लिए एमसीक्यू नंबर 8 लास्ट एमसीक्यू देखो। चलो थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क, ध्यान यहाँ पे आपका बोर्ड पे होना चाहिए। लिखा है ओपनिंग कंटेनर, ओपनिंग स्टॉक विद फॉर्म के पास ओपनिंग है 5000, फिर उसके बाद कंटेनर परचेज किए, वैल्यू रुपीस नंबर्स में है 20000, फिर उसके बाद लिखा है कंटेनर सेंड आउट, सेंड किए माइनस करेंगे, सेंड कितने किए? 60000 सेंड किए, उन्होंने रिटर्न किए वो प्लस करना पड़ेगा, रिटर्न उन्होंने किए 50000 और हमने जो उनको सेंड किए 60000 वो, तो यहाँ पे इसका सब प्लस माइनस करेंगे, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक विद फॉर्म मिल जाएगा। करो 5000 प्लस 20 प्लस 50 माइनस 60000, तो एंडिंग पे यहाँ पे हमारे पास 15000 क्लोजिंग स्टॉक का आंसर आ रहा है, क्लोजिंग विद फॉर्म। पर ये आंसर नहीं है 15000, उन्होंने क्या मांगा है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। उसके लिए ओपनिंग स्टॉक अगर आप देखोगे वो 10 रुपए से है, तो अगर मैं उसको क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू मुझे ढूंढना हो तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू के लिए 15000 इंटू 10 करोगे 150 आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर उन्होंने मांगा है। नंबर 9 को अगर देखोगे, एज पर कंटेनर स्टॉक एंड ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल लॉस ऑफ कंटेनर कहाँ शो होगा? तो नॉर्मल लॉस ऑफ कंटेनर अगर हो तो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एमसीक्यू नंबर 9 में ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। क्या है डी आंसर? लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड एंड स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड, यानी स्टॉक में से क्रेडिट करके आप ट्रेडिंग में डेबिट करके लेके आओगे। फर्स्ट मेथड में ये काम हम करते थे। तो इसी के साथ हमारा ये जो पैकेजेस एंड कंटेनर चैप्टर है विथ एमसीक्यू आज 17 और 19 का सम करवाया। टोटल ये पूरे चैप्टर में 3 मेथड है कहने के लिए, स्टॉक एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रोविजन अकाउंट एंड डेटर अकाउंट जब मांगा होता है वो तीसरी मेथड बन जाती है। तो हमने ये पूरा चैप्टर पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो आज का लेक्चर और ये चैप्टर का सफर अब यहीं पे कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और चैप्टर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.